हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सवाल ये है, व्हाई CO इज पॉइजनस इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में पॉइजनस क्यों है ना? यही सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, की कॉन्सेप्ट तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड ही है बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको चीजें पता अगर है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात की जाए ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ओडरलेस गैस, ओडरलेस कहने का मतलब इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूएल्स, ठीक है। अब ये चीजें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने जान ली। अब देखिए, सवाल ये है जो आपसे पूछा भी गया इस क्वेश्चन में कि ये पॉइजनस क्यों है, क्यों ऐसा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। तो इसका आंसर ये है कि देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, ये कंबाइन करता है हेमोग्लोबिन के साथ। इट कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन। ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में होती है हेमोग्लोबिन के साथ, इसकी कंबाइनिंग टेंडेंसी बहुत 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 ज्यादा होती है, ठीक है। तो इट कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन। अब क्यों कंबाइन कर जाता होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इट कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा उसकी स्टेबिलिटी मान लो कि 300 टाइम्स ज्यादा होती है, टू फॉर्म 300 टाइम्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, विच अल्टीमेटली रिड्यूस, जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करता है, विच रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जिसके वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब देखो, अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं है, यानी आपके सेल्स तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे तो आपकी मौत भी हो सकती है ना, इंसान मर भी सकता है वैसे। तो इसी वजह से इट इज पॉइजनस, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है इसकी कम, और and therefore it is poisonous, अब देखो, इसकी वजह से जो है ना, किसी इंसान को कार्डियोवास्कुलर मैल फंक्शन हो सकता है, मतलब उसका दिल काम करना बंद कर दे, उसको हेडेक हो सकता है। अगर नॉर्मल क्वांटिटी में अगर है, मान लो थोड़ा बहुत चला गया उसने, तो उसको हेडेक हो जाएगा, या फिर उसको डिजीनेस फील होगा, ठीक है। उसको जो है, उसकी जो देखने की क्षमता भी डिक्रीज हो सकती है। तो डिक्रीज्ड विजन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम कि आप जो है, आपने ज्यादा CO इनहेल कर लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया है। और अल्टीमेटली तो कार्डियोवैस्कुलर मैल फंक्शन हो ही सकता है, मतलब आपका दिल ही धड़कना बंद कर जाए, और वैसे में इंसान मर भी सकता है, द पर्सन कैन डाई। So that is why CO is very poisonous in nature. I hope you understood this. All the very best.